हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल कटिंग, जिसको हम मशीनिंग भी बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम कोई एक मेटल का ब्लॉक लेते हैं जिसकी मोटाई टी है, इसकी चौड़ाई डी है और इसकी ऊंचाई मान लीजिए एच है। इस ब्लॉक से हमें कोई एक प्रोडक्ट बनाना है। मान लीजिए उसकी जो चौड़ाई हो डी होगी, मोटाई टी होगी और इसकी हाइट एच माइनस यस होगी। तो इस ब्लॉक से हमें अगर इस प्रोडक्ट को बनाना है तो इसके लिए हम इस ब्लॉक की कटाई छटाई करेंगे, यानी कुछ इसके पार्ट को रिमूव करेंगे कटिंग टूल का यूज़ करके। तो ये जो प्रोसेस है इसे काटने छाटने की, इसको हम मशीनिंग बोलते हैं। यानी जो अगर हम मशीनिंग का यूज़ कर रहे हैं, मशीनिंग शब्द बोल रहे हैं, तो उसके अंदर वे सभी प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी जो कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू मशीनिंग और मेटल कटिंग। यानी मशीनिंग का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। द टर्म मशीनिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरियस प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। यानी जो मशीनिंग टर्म है, किसी वर्क पीस से किसी मटेरियल को अगर रिमूव करने के लिए जितनी भी प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, सभी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम मशीनिंग टर्म का यूज़ करते हैं। मेटल कटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स फ्रॉम ए ब्लॉक ऑफ मेटल यूजिंग कटिंग टूल। यानी मेटल कटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कटिंग टूल का यूज़ करके किसी मेटल के ब्लॉक से अनवांटेड मटेरियल को चिप्स के फॉर्म में रिमूव करते हैं। उसको हम मेटल कटिंग बोलते हैं या मशीनिंग बोलते हैं। ए पर्सन हु स्पेशलाइज इन मशीनिंग इज कॉल्ड मैकेनिस्ट। यानी कोई ऐसा अगर पर्सन है जिसको मशीनिंग की अच्छी नॉलेज हो, अच्छी जानकारी हो, तो उसको हम मैकेनिस्ट बोलते हैं। ये रूम, बिल्डिंग और कंपनी वेयर मशीनिंग इज डन इज कॉल्ड मशीन शॉप। यानी कोई ऐसा रूम या बिल्डिंग या कंपनी जहाँ पर मशीनिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है या की जाती है, उसको हम मशीन शॉप बोलते हैं। चाहे वो कोई रूम हो या कोई बिल्डिंग ही हो पूरी, या कोई कंपनी है जहाँ पर मशीनिंग होती है, उसको हम मशीन शॉप बोलते हैं। Many component produced by primary manufacturing processes needs machining to get their final shape, accurate size and good surface finish। यानी बहुत से कंपोनेंट जो कि प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, उनकी फाइनल शेप के लिए, एक्यूरेट साइज और अच्छी सरफेस फिनिश के लिए, फिनिशिंग के लिए मशीनिंग की रिक्वायर्स होती है, यानी मशीनिंग का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मशीनिंग। तो सबसे पहला है क्विक मेटल रिमूवल। यानी अगर हमें किसी मेटल के ब्लॉक से किसी मटेरियल को, कुछ उसके पार्ट को रिमूव करना है, तो वो आसानी से मशीनिंग के द्वारा हम रिमूव कर सकते हैं। इकोनॉमी इन टूल कास्ट, यानी ये बहुत ही कम खर्ची होता है। हाई क्लास सरफेस फिनिश, यानी जो सरफेस की फिनिशिंग होती है वो अच्छी होती है। रिक्वायर्स लेस ह्यूमन लेबर, यानी मशीनिंग के द्वारा सारा काम होता है, तो जो लेबर की हमें बहुत ही कम रिक्वायर्स होती है, बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। इंक्रीज प्रॉफिट एंड रिड्यूस एफर्ट्स, यानी जो हमारा प्रॉफिट लाभ है किसी प्रोडक्ट्स जो हमें मिलता है, मशीनिंग अगर उसकी हम करते हैं तो उससे हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, और जो एफर्ट यानी मेहनत है वो भी कम लगती है इसमें। मशीनिंग इज वन ऑफ those best ways that can help increase efficiency of your metals। यानी मशीनिंग एक अच्छा रास्ता है जो कि आपके मेटल्स की इफ़िशियंसी यानी कार्यक्षमता को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेटल कटिंग, यानी मेटल कटिंग का प्रिंसिपल क्या है। इसको समझने के लिए हम इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्क पीस है, यहाँ पर एक कटिंग टूल है। अब इस जो हमारा ये ब्लॉक है मेटल का, ये वर्क पीस है, इस पे हम जो हमारा कटिंग टूल है इसको हम कुछ एंगल पर रखकर कुछ प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर द्वारा कुछ बल लगाते हैं और इसको मूव करते हैं उसके सरफेस पर।
तो जो हमारा मेटल है वो चिप के फॉर्म में रिमूव होने लगता है, यानी समझ लीजिए पतली सी खाल के रूप में वो रिमूव होने लगता है धीरे धीरे। और जैसे जैसे ये मूव होता है वो आगे की तरफ निकलता जाता है चिप के फॉर्म में। अब ये आगे की तरफ इसलिए निकलता है क्योंकि जो हमारा ये मेटल है, सॉरी ये जो हमारा कटिंग टूल है, इसका कुछ यहाँ पर जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि जो हमारा ये चिप है ये आगे ही निकले। अलग अलग कटिंग टूल की अलग अलग डिज़ाइन होती है, हमें किस तरफ को चिप के उसको निकालना है या किस तरफ निकलेगा, तो उस हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तो देखते हैं इसका प्रिंसिपल। अ टाइपिकल मेटल कटिंग प्रोसेस बाय सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज शोन इन फिगर। अभी ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है, यानी कोई ऐसा कटिंग टूल जिसमें केवल एक कटिंग एज हो, यानी जो टूल टिप है वो सिर्फ एक हो, जहाँ पर जिसके एक कटिंग एज हो उसको हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। अभी जो हमने फिगर में देखा वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल था। इन दिस प्रोसेस अ वेज शेप्ड टूल मूव्स रिलेटिव टू द वर्क पीस एट एंगल अल्फा, यानी इस प्रोसेस में एक फनाकार शेप का एक टूल है जो कि किसी वर्क पीस पर अल्फा एंगल पर मूव करता है। एज द टूल मेक्स कॉन्टैक्ट विद द मेटल इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट, जैसे हम टूल को वर्क पीस के सरफेस पर रखते हैं उस पर हम कुछ प्रेशर से कुछ बल लगाते हैं। ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टूल टिप मेटल विल शियर इन द फॉर्म ऑफ चिप्स ऑन द शियर प्लेन ए बी, यानी जब हम सरफेस पर प्रेशर द्वारा कुछ बल लगाते हैं तो जो हमारा मटेरियल है वह चिप के फॉर्म में रिमूव होने लगता है, जो हमारा ब्लॉक है मेटल का। A chip is produced ahead of the cutting tool by deforming and shearing the material continuously along the shear plane AB, यानी जो हमारा चिप है वो हमारे कटिंग टूल के आगे की साइड में रिमूव होता है, और जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं उसको मूव कराते हैं फॉरवर्ड साइड में, और जो हमारा चिप है वो कंटिन्यूसली रिमूव होता रहता है। द शियर प्लेन इज एक्चुअली ए नैरो जोन, जो हमारा शियर प्लेन है वो एक नैरो जोन है और एक्सटेंड्स फ्रॉम द कटिंग एज ऑफ द टूल टू द सरफेस ऑफ द वर्क पीस, और हमारा जो टूल का जो कटिंग एज है उसकी वजह से ये एक्सटेंड भी होता है। द कटिंग एज ऑफ द टूल इज फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग सरफेस, यानी हमारे जो कटिंग टूल में जो कटिंग एज है उसका वो जो है कि दो सरफेस का इंटरसेक्ट है, यानी जहाँ पर दो सरफेस हमारे कटिंग टूल में परस्पर एक दूसरे को काटते हैं, मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर वो कटिंग एज बनता है। सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि यूज़ होती हैं। रैक सरफेस, इट इज़ द सरफेस बिटवीन चिप एंड टॉप सरफेस ऑफ द कटिंग टूल, यानी जो हमारा चिप है और टॉप सरफेस, यानी कटिंग टूल का जो टॉप सरफेस है ऊपर का हिस्सा होता है और चिप के बीच का जो सरफेस है उसको हम रैक सरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लैंक सरफेस, इट इज़ द सरफेस बिटवीन वर्क पीस एंड बॉटम ऑफ द कटिंग टूल, यानी कि जो हमारा वर्क पीस है और कटिंग टूल जो है हमारा उसके बीच का जो सरफेस है, यानी वर्क पीस और कटिंग टूल के बीच का जो हमारा सरफेस है उसको हम फ्लैंक सरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट है रैक एंगल, इट इज़ द एंगल बिटवीन द रैक सरफेस एंड द नॉर्मल टू द वर्क पीस, यानी वर्क पीस के नॉर्मल और रैक सरफेस के बीच का जो एंगल है उसको हम रैक एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है रिलाइफ एंगल, इट इज़ द एंगल बिटवीन द फ्लैंक सरफेस एंड द हॉरिजॉन्टल मशीन्ड सरफेस, यानी जो हमारा सरफेस मशीन्ड हो चुका है ब्लॉक का या वर्क पीस का उसके बीच का, और जो हमारा फ्लैंक सरफेस है उसके बीच का जो हमारा एंगल उसको हम रिलाइफ एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन, इट इज़ द जोन बिटवीन टूल टिप एंड शियर प्लेन ए बी,
नेक्स्ट है सेकेंडरी डिफॉर्मेशन, इट इज़ द जोन बिटवीन रैक सरफेस ऑफ द टूल एंड चिप, यानी ये जो जोन है रैक सरफेस और जो टूल का रैक सरफेस है और चिप के बीच का जो जोन है उसको हम सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन बोलते हैं। टर्शियरी डिफॉर्मेशन जोन, इट इज़ द जोन बिटवीन फ्लैंक सरफेस ऑफ द टूल एंड मशीन्ड सरफेस ऑफ द वर्क पीस। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि मशीनिंग क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या है। हमें उम्मीद है आप लोग के वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।